कांग्रेस के नेता सोहन चंद इस समय हमारे साथ हैं। कांग्रेस द्वारा होम मिनिस्टर अमित शाह जी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और उनके इस्तीफे की मांग की गई है। प्रदर्शन खत्म हो चुका है। थापा चौक से लेकर रियासी के बस स्टैंड तक कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा ये प्रदर्शन किया गया था। और तख्ती भी आप देख सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नारे भी प्रदर्शन के दौरान, रोष रैली के दौरान लगाए गए हैं। सोहन जी क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? भाजपा तो ये कह रही है कि अपमान आप लोग कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा है, उल्टा उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। भाजपा को पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाजपा कौन सी पार्टी है जो इनके साथ जाता है वो सत्यवादी हो जाता है, चाहे हमारी वाली साइड का हो, चाहे कोई डाकू हो, चाहे कोई गुंडा हो। जब बीजेपी में जाएगा वो सत्यवादी हरिश्चंद्र है, और जब वो कहीं बाहर जाएगा वो चोर है, गुंडा है। मैं गृह मंत्री जो अमित शाह जी की मानसिकता है, मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। इन्होंने अम्बेडकर साहब का जो अपमान किया है वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। हिंदुस्तान ने देखा इन्होंने कितनी बार उनका नाम लेके बोला कि इनका नाम नहीं लो, कांग्रेस वालों छोड़ो इनका नाम। हिंदुस्तान का मन है जिसका मर्जी नाम ले, कोई जय श्री राम बोलता है, कोई जय माता की बोलता है। जहां पे कुछ लोग हैं वो मोदी 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 बोलते हैं, दिन रात बोलते हैं। हमने कभी उनको बोला आप मोदी नहीं बोलो? आप उनको भगवान बना देते हो, कभी राम भगवान का हाथ पकड़ा देते हो, राम भगवान छोटे मोदी जी बड़े। हमने कभी बोला? हम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि अब लोकतंत्र है, इन्होंने दिया है हमें, इन्होंने दिया है कि हिंदुस्तान में कोई कुछ भी बोल सकता है, लोकतंत्र है। आप सवाल पूछ रहे हो जी इन्होंने दिया है, मैं सड़क पे हूं, इन्होंने दिया है। इन्होंने एक समान, अगर एक कोई राष्ट्रपति गलती करता है, प्रधानमंत्री करता है, उनकी भी उतनी सजा है, एक गरीब मजदूर की भी उतनी सजा है, एक किसान को भी अधिकार है। इसलिए जो इनकी मानसिकता है गृह मंत्री जी की, पूरी बीजेपी की और पूरे आरएसएस की यही मानसिकता है। जे किसी का काम नहीं करते, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। इन्होंने सिर्फ दो ठेकेदार रखे होते हैं। हिंदुस्तान में 2 ठेकेदार होंगे इनके, मुंबई में इनके 2 ठेकेदार होंगे, हमारे रियासी में भी 2-3 ठेकेदार हैं इनके, उनको ही माइनिंग है। नहीं, उसका भी टेंडर होता है ना बकायदा। ये आप कोई टेंडर नहीं, यही तो भाजपा कह रही है कि गलत तरीके से प्रस्तुत की जाती है चीजें। सबको पता है बीजेपी के टेंडर कब इनके हैक हो जाती है साइड, जब इनके लोग बाइन शॉप ले लेते हैं, दूसरा जब बोली लगाता है साइड से हैक। बाइन शॉप जब माइनिंग का मुद्दा हो, इनके लोग रेता बजरी उठाएंगे, हमारा गरीब घर नहीं बनाएगा। रोड जो हाईवे आ रहा है दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से कटरा, किस बंगाल के इंसान को या मूरी के लोग को, कटरा के लोग को आपने काम दिया? इनके ठेकेदार बॉम्बे से ही आ गया साथ में। हम लोगों को ना ट्रैक्टर चलाना है, ना कोई उधर जाके गार्ड की नौकरी है। ये लोग सिर्फ कुछ लोगों को फायदा देती है बीजेपी, बाकी इनका इतिहास मरोड़ने और तोड़ने का पुराना है। ये व्हाट्सएप एक बहुत बढ़िया मैसेज बनाते हैं इनके आईटी सेल वाले, फेक आइडिया बनाते हैं ये और यूज करते हैं इलेक्शन पे। इनका चेहरा पूरा हिंदुस्तान देख चुका है। ये ना गरीबों की पार्टी है, ना मिडिल क्लास की पार्टी है, ना अमीर लोगों की पार्टी है। ये सिर्फ 4 आदमी इन्होंने हर जगह रखे हैं। हिंदुस्तान भी 4 आदमी व्यापार करेंगे, दिल्ली में भी 4 आदमी व्यापार करेंगे, मेरा गरीब कहाँ करेगा? वो आपकी मिडिल क्लास। आपकी जो बात आप कह रहे हैं उसका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल समर्थन, ये क्या पूरा हिंदुस्तान समर्थन करता है। अंधभक्त रह गए हैं, सिर्फ अंधभक्त रह गए हैं, वो अंधभक्त ना करके रहे हैं। ये आपके कांग्रेस के तो नहीं है? नहीं, ये कोई आम लोग हैं, कोई बेचारे गरीब लोग हैं, दुख होगा उनके अंदर, दुख निकल जाता है। जब मैं बोलता हूँ कई लोग जागते हैं, जैसे एक दुआला जब कार के चलाता है, चौकियां आती है ना, और जब हम बोलते हैं कई लोगों के दुआले जो है वो जागते हैं, क्योंकि दुख सुनाते हैं, सच सुनाते हैं। सच जो है वो सुन के लोगों के अंदर करंट आती है। और मैं जानता हूँ इन बीजेपी वालों की सोच। तुम लोग बांग्लादेश वाले ऐसे लगता है वार्ड नंबर 1 में रहते हैं रियासी में, मणिपुर ऐसे लगता है दूसरे ग्राम में है, मंगल में है, कहीं बड़ी दूर है। तब प्रदर्शन नहीं किया? नहीं, आप ये कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ जे लोग पता कौन सा, आपने भी रियासत में तो आपने भी नहीं किया? किसके लिए? नेशनल लेवल में किया होगा, मणिपुर के लिए। मणिपुर में किया हमने, कोई मीडिया वाला जो देता है, आप जैसे भाई आते हैं,
कोई पूछ लेता है तो बोल देते हैं, ऐसे कौन पूछ रहा है इधर, आधे तो ये डरा देते हैं। ये लोग दुरुपयोग करते हैं। ईडी, सीबीआई, पुलिस, FIR लगाओगे, ईडी बिठाओगे, सीबीआई बिठाओगे, और हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, मुगलों से नहीं डरा, अंग्रेजों से नहीं डरा, किसी से नहीं डरता। और फिल्म चल रही है पुष्पा, झुकेगा नहीं। मैं कहना चाहता हूं अमित शाह जी, ये हिंदुस्तान है, ये झुकेगा नहीं, रगड़ देगा। अगर ज्यादा ड्रामे किए, इधर इतनी बड़ी पोस्ट पे आप बैठे हो ना, इन्होंने बिठाया आपको। अगर ये किताब नहीं होती आप भी इधर नहीं पहुंचते। इधर सिर्फ डाकू राज होता, गुंडा राज होता, अंग्रेजों का टाइम होता। कांग्रेस झुकेगी नहीं अमित शाह जी के रिजाइन। कांग्रेस क्या, पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है। सिर्फ एक ईवीएम बंद करवानी है इनकी। जिस दिन ईवीएम बंद हो गई, ईवीएम से ये क्या कर रहे हैं, अभी आपके कैंडिडेट को कम वोट मिले आपकी उम्मीद से? वो माता रानी जाने, जो पाप गलत करेगा वो भुगतेगा। राम जी के पथ पे चलने वाले लोग हैं, ये सिर्फ झूठे पखंडी लोग हैं वोट लेने वाले। राम जी ने हर धर्म को, हर जात को अपने साथ रखा, सिर्फ प्यार बांटा। पूरी रामायण देखेंगे ना आप अंची जी, सिर्फ प्यार है उसमें, नफरत एक भी नहीं है। रावण को भी बोला था आजा माफी मांग, गलतियां बोल, और सीता माता को सम्मान से छोड़। राम जी वो है, अपने दुश्मन को भी मौका देते हैं। पूरी रामायण में सिर्फ प्यार मोहब्बत, सिर्फ प्यार मोहब्बत। आप देखेंगे, आपने भी देखी है। कल तो प्यार मोहब्बत पार्लियामेंट में नहीं दिखी। 2 सांसद जो हैं वो घायल हुए हैं, जब हॉस्पिटलाइज हुए हैं, हाँ अस्पताल में पहुंचे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी जी, क्योंकि दूसरे हाँ। पक्ष के हैं तो आप पे आरोप नहीं, है, आप मानेंगे राहुल, नहीं? मैं कहना चाहता हूँ राहुल जी के पास कोई शक्तिमान की पावर आ गई थी। एक मुक्के के साथ 2 बंदे ICU में पहुंच गए। मैं राहुल जी को बोलना चाहता हूँ, पावर इस्तेमाल ना करे, इनको हाथ ना लगाए, कहीं कहीं बड़ी दूर नहीं पहुंच जाए। बेवकूफ बनाते हैं जनता को। ICU धक्के मुक्के से, वो मानते हैं वो ब्लैक बेल्ट चैंपियन है, कराटे सीखे, लेकिन यार धक्के से कोई ICU में नहीं पहुंचता। फोन पे बातें नहीं होती। ये ड्रामेबाजी पार्टी है। बीजेपी एक झूठी पार्टी है, ड्रामेबाजी पार्टी है। कांग्रेस सच्ची पार्टी है, सच्ची पार्टी है, इकलौती सच्ची पार्टी है, या इंडिया गठबंधन में तमाम सच्ची पार्टी है? सारे सच्चे, बहुत सारे सच्चे लोग हैं। हमारे सच्चे लोग कुछ बीजेपी में भी चले गए हैं। डराया, ईडी का डराया। लेकिन डर क्यों लगा? अगर कुछ ऐसा किया होगा सत्ता में रहते हुए? तो जिनके, किसी के पास होता है दम, किसी के पास होता है गुर्दा, जनरल जोरावर सिंह की तरह, सारे थोड़ी दम। हाँ, सामने पास ही हमें, हाँ, मेरे आइडल है जे, मैं इनको बहुत धाड़ रहे हैं उनकी, उन्हीं मैं बहुत मानता हूँ इनको। डोगरे हैं जी, प्योर डोगरे। इन्होंने लेह लद्दाख जीता है। लेह लद्दाख की मीटिंग करने वालों, तुम्हें पता भी नहीं है लेह लद्दाख किसने जीता है? महाराजा जनरल जोरावर सिंह ने। एक तलवार के साथ 8-8 बंदे उठाते थे। वो देखो तलवार उठाई है, एक हाथ के साथ 8-8 बंदे उठाते थे। लेह लद्दाख चाइना से छीना है। आज भी अगर डोगरा 50,000 आर्मी में भर्ती करोगे, आधा चाइना ले आएंगे हम वो डोगरे हैं, आधा चाइना ले आएंगे हम। 23 तारीख तक वक्त दिया गया रोपवे के। हाँ, वो वाला मुद्दा, वो उस मुद्दे पे आ जाते हैं, बोलना चाहेंगे ना उस मुद्दे पे? देखो, सच बोलते हैं, जो मर्जी पूछो। आप इनकी कहानी पूछोगे, भगत सिंह की पूछोगे, महात्मा गांधी की पूछोगे, सारी कहानी बताएंगे, जो मर्जी पूछो। उसके बाद क्या होने वाला है अगर बात नहीं बनती है? उसके बाद टेलर देख लिया है। कटरा एक है, कटरा की जनता एक है, कटरा की माता बहनें एक है, कटरा का रेडी, ऑटो वाला, होटल वाला, दुकान वाला, घोड़े पिट्टू वाला, हर एक आदमी एक है। और एक होके हम दुश्मन का सामना करने चले हैं। हमने सिर्फ ये दिखाना था कि हमारी एकता है। कुछ लोग बोलते हैं, एक बार मीडिया वाले ने पूछा PMO साहब से, गंडोले के मसला ये उठ रहा है क्या? अगर 2-3 मीडिया वाले ये प्रोग्राम चला रहे हैं और कोई नहीं, उनको दिखाना था। LG साहब को दिखाना था, कटरा नहीं इसके खिलाफ है, वो दिखाना था। बहुत सारे नेता हैं, कटरा के भी हैं 1-2, वो कहते हैं कि कटरा में 4-5 बंदों को तकलीफ है रोवेगी। ये 4-5 बंदों को तकलीफ नहीं है, ये जन आंदोलन है। कटरा से शुरू हुआ, गांव में पहुंचा, पैंथल, संदरानी, गार, सूल में पहुंचा, जम्मू में पहुंचा, सांबा में पहुंचा, कठुआ में पहुंचा। अगर रोपवे बंद नहीं किया, 23 तारीख तक कोई गुड न्यूज नहीं दी, जन आंदोलन हिंदुस्तान से लोग आएंगे। जहां पे हिंदुस्तान से केजरीवाल को भी आना पड़ेगा, प्रियंका गांधी को भी आना पड़ेगा, हमारे मोदी जी को भी आना पड़ेगा। वो ऐसे भी कटरा में आते हैं। जब उन्होंने 2014 में इलेक्शन लड़ी थी तो माता वैष्णो देवी में मत्था टेका था। इंदिरा गांधी जी ने जब इलेक्शन जीती थी,
उससे पहले माता रानी को मत्था टेका था। मेरी माता रानी इलेक्शनें जिताती है, जिन लोगों को मत्था टेकते हैं। रोड शो किया अभी, उसके हाँ, बाद भी जीत गए। पूरे कटरा में वो इधर ही आए, पूरे जम्मू कश्मीर में कटरा ही दिखे थे मेरे को। बुलाएंगे उनको, मोदी जी खुद बोलेंगे ओ एलजी जिसकी कमीशनें हैं बंद करो यार, इसको बंद कराओ, जिस चीज की कमीशनें हैं बंद करो यार, छोड़ो इस कमीशनों को। लीगल नोटिस आ सकता है आपको भी, आप ऐसे कमीशनों का जिक्र कर रहे हैं। नहीं नहीं है, साउथ फिल्म में जब मैं बचपन में साउथ फिल्म में देखता था, उसमें क्या होता था, एक गांव में 10-20 गाड़ियां आती थी, बोलता था आप डबल पैसे लो जमीन के, तो एक हीरो आता था, वो कहता था नहीं हमारा 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है जी, 33 साल तक वो कंपनी पैसे लेगी। हमें पता है क्या क्या कहानी है, माता रानी के चरणों में रहते हैं, हमें पता है कौन कौन इन्वॉल्व है। मैं तो कहूंगा मोदी जी आपको लोग मानते हैं, आपके चक्कर में हमारे लोग एमपी चुन लेते हैं, आपके चक्कर में लोग एमएलए चुन लेते हैं, आपके चक्कर में लोग बहुत दुनिया चुनते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इनका परिवार अच्छे गरीब परिवार से, उसी हिसाब से। लेकिन जहां पे अब पूरी दाढ़ी काली हो गई है, दाढ़ी में तिनका सुना था मोदी जी, आपके नीचे मुझे लगता है पूरी दाढ़ी काली है। इंक्वायरी कराए, 250 करोड़ का प्रोजेक्ट जब हुआ, उसमें कौन कौन बैठा था, कोई बैठा तो नहीं ना था, किसी का फोन तो नहीं ना आया था। 33 साल तक पैसे कैसे ले सकती है कंपनी, हमारी आस्था खराब कैसे कर सकती है कंपनी, माता रानी की यात्रा को खंडित कैसे कर सकते हैं ये कुछ लोग। कौन सी कंपनी है, किसने उसके शेयर खरीदे, कितने की कंपनी बनी, वो पार्टनर उसका कौन कौन बन गया, इंक्वायरी कराओ, हमें भी पता लगे, लोगों को, जनता को। 250 करोड़ का प्रोजेक्ट श्राइन बोर्ड दे रही है, कौन सी कंपनी है, कौन इसमें पार्टनर, कुछ गतिविधियां जल्दी तो नहीं हुई जब इसको प्रोजेक्ट मिला, उसमें कोई पब्लिक कंपनी बना दिया, लिस्टेड करवा दिया, शेयर बेच दिए, बहुत कुछ हुआ है अंशी जी, इतना कुछ हुआ है आपको समझा नहीं सकता। लेकिन जब हमारी सरकार आएगी शायद हम दिखाएंगे, दाढ़ काली है पूरी, जहाँ दाढ़ी में तिनका है। चलिए, तो जय माता पुष्पा के डायलॉग के साथ हाँ, मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान झुकेगा नहीं, कटरा झुकेगा नहीं। डिस्ट्रिक्ट रियासी में शेर रहता था जनरल जोरावर सिंह, हम उस वंश के लोग हैं, डोगरे। बाबा जी इस तो मुद्दे को लेकर कहीं राजनीति भी तो नहीं हो रही, मैं तो कुछ नेता अपने आप को चमकाने के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर कोई किसी के मन में है ना राजनीति, आएंगे विधायक भी, क्योंकि बीजेपी के 2 विधायक आएंगे वहां पे, वेलकम करेंगे आप? वेलकम सबका करेंगे, मोदी जी आएंगे उनका भी मैं हार डलाऊंगा, मैं मोदी जी प्रोजेक्ट बंद करो, जेलो मेरी माता रानी की यात्रा खंडित नहीं करना। क्रेडिट देंगे कि उन्होंने हल करवा दिया बीजेपी ने, इस दे देंगे क्रेडिट, अगर इनको क्रेडिट की भूख है मैं दे दूंगा, हमारा कहीं नाम ही नहीं लिखना। सोहन चंद ने लाठियां खाई, तो आगे इंटरव्यू आगे वीडियो आगे आपके, आप अंदर गए तब भी अच्छी कवरेज लोगों ने देखा भी आपको, वो लोग प्यार करते हैं। कटरा की माता बहने भाई मुझे इतना प्यार करते हैं, अगर मुझे कोई ऐसा करे ना, मुझे लगता है पूरी डिस्ट्रिक्ट रियासी मेरे को बड़ा प्यार करती है, क्योंकि मैं लोगों के खिलाफ भी आपने थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि विवादित ही कुछ कर दिया, दूर रहना। नहीं लगता कि वो आप संविधान की बात कर रहे हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। नहीं, उसमें क्या हुआ कि उनकी तरफ से भी कुछ हुआ था, हम बताना नहीं चाहता, कुछ हुआ जब आपको हिरासत में लिया था, जब हाँ हमारे लोगों को लाठी की, मेरे को डंडे मारे गए, ऐसे ऐसे मेरे को बालों से पकड़ा गया। संविधान में बोला हुआ है कि हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, बाबा साहब ने बोला। मारते हैं लेकिन कोई नहीं खा रहे हमारे, वो भी तो हमारे पे जुल्म कर रहे हैं, हमारे बच्चों के पेड़ काट रहे हैं, हमारी रोजी रोटी खत्म कर रही है सरकार, हम क्या करेंगे? गन दिखाने की बात आपने कही थी, कुछ जिक्र किया था। नहीं मैं ये नहीं कुछ सोचे कि कोई हमें गन दिखाएगा, डराएगा, डरने वाले थोड़ी हम डोगरे हैं। लेकिन पुलिस का तो काम है ना, लॉ एंड ऑर्डर। जब तो पुलिस को क्या काम है, मुझे गन दिखाना? जो निर्देश दिए जाएंगे कि अगर कोई इस तरह की हरकत होती है, ऑर्डर लेना पड़ता है, पत्थरबाजी होती है, की बात नहीं कर रहा मैं, नहीं ठीक बोल रहा हूँ। उसके लिए एक मैजिस्ट्रेट होता है, तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार होता है, एसडीएम होता है, पुलिस किसी को नहीं पकड़ सकती। पत्थर चलेंगे तो पहले ऑर्डर लेने थोड़े जाएंगे, उससे तो कम से कम वहां पे वो रोकने की कोशिश करेंगे ना। वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसकी माफी हमने मांग ली है। जो पत्थर चला है उसके लिए हम बड़े शर्मिंदा है। मैंने इतनी कोशिश की रोकने की, आप सोच नहीं सकते। वीडियो में देखना, मैंने बहुत लोगों को बचाया हुआ है, वहां पे बहुत लोगों को शांत किया हुआ। वीडियो में देखना, हम वो लोग नहीं है। अगर हथियार उठाना पड़ेगा लास्ट में, जैसे नशा चल रहा है, नशे में थोड़ी उससे अच्छा हथियार उठाएंगे। जब कटरा बंजर हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा, तो चिट्टे नशे से तो अच्छा हथियार उठाना। लेकिन हम वो ये गलत संदेश जाएगा। आप नहीं, मैं आपको क्योंकि जैसे
आपको लोग देखते भी हैं अब इस प्रदर्शन के बाद। सर मैं आपको बोलूं, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, मेरे सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे? हम खुद मर जाएंगे फिर फिर हम खुद मर जाएंगे। ये गलत बात है, गलत संदेश देने की कोशिश। मेरी बात सुनो, जैसे कोई 6 लेन आता है या 4 लेन आता है, किसी का घर उजड़ रहा होता है तो वो आता नहीं है। आपके फॉलोअर्स जो होंगे, आपको देखने वाले जो होंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे नहीं। कोई बोलेगा, गन्ने रखेगा मेरे पर, बोलेगा ओए जरा ड्रामे नहीं किया, अगर एनकाउंटर कर दूंगा तो क्या बोलूंगा उसको? सर फूल लो, फ्लावर समझा? ये फ्लावर समझा? ये किसने बोला? नहीं फ्लावर समझा? ये किसने बोला आपको? बोलते हैं लोग, डराते हैं हमको, ये कर देंगे, PSA लगा देंगे, तेरे भाई को लगा देंगे, तेरे को लगा देंगे, जेल में सड़ोगे। यार भाई मेरी बात सुनो, अपने शहर को मैं तबाह नहीं होने दूंगा। मैं माता वैष्णो देवी की कसम खाता हूं, मैं अपने शहर को तबाह नहीं होने दूंगा। कुछ भी करना पड़े यार, मैं अपने शहर को, मेरे डिस्ट्रिक्ट रियासी में एक माता रानी है, मेरे पूरे जम्मू में माता रानी है। कुछ नहीं है हमारे पास, ना कोई बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। श्रीनगर के पास बहुत कुछ है, सेब बेचते हैं, केसर बेचते हैं, बादाम बेचते हैं, बैट बेचते हैं, पश्मीना शाल बेचते हैं। उनके पास शिकारा है, डल लेक है, उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट की है अपनी। जम्मू के पास क्या है? एक माता रानी, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है। पूरे जम्मू के लोग मेरी माता के चरणों में रोजी रोटी कमा रहे हैं। आप मेरी यात्रा खंडित करोगे, मेरी माँ की कहानी खत्म करोगे, कथाएं खत्म करोगे, इतनी हिम्मत अगर आपकी होगी ना तो फिर हम क्या करेंगे? अब बताओ अंशी जी, आपके घर में कोई आपके जो देवी देवते या हिंदू देवी देवते हैं, उनको कोई उठा के ले बोलेगा ये नहीं रखने इधर, आप नहीं लड़ोगे? श्राइन बोर्ड ने ऐसा कोई आदेश पारित किया हो कि वहां से नहीं जाना है जो जाना चाहता है पुराने रोड से? कुछ ऐसा तो नहीं, रणनीति इनकी राजेश वो करते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं इस रोड को कैसे फेल करें। ऐड देते हैं दिल्ली में जाके बड़े बड़े मीडिया चैनलों को, बोलते हैं हमारी ऐड करो, इतने करोड़ों का हमने ये न्यू ट्रैक रोड बनाया है, वहां पे गाने सुनाई देंगे, ब्लू कलर की टीन होगी वहां पे, भजन सुना